नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और यूएन में मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तो दरअसल सोशल मीडिया में काफ़ी न्यूज़ेज आते रहती हैं और मेरे बहुत से फॉलोअर जो विदेश में हैं, खासतौर से यूएसए में, उन्होंने मुझसे जानना चाहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें आगे चल के भारत की क्या स्थिति रहेगी। तो मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ कि वो यूएस के सिटीजन हैं, हालांकि भारतीय हैं, अमेरिका में जाके बस गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोदी का पहला कार्यकाल था उसमें उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था और काफ़ी ट्रैवल करने के बाद उन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप की थी। बहुत लोगों ने बोला कि ये इस समय काफ़ी घूम रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मनी और ये सब की काफ़ी बातें होती थी। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी यात्राएं होती हैं वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट पे करती हैं। बाइडन प्रेसिडेंट चुने गए और उसके बाद 2021 में मोदी जी वहाँ पे मिले, तो वहाँ से जो न्यूज़ेज आ रही थी वो बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने अपने फॉलोअर्स को बताया था कि ये जो यात्रा होगी, हालांकि डिप्लोमेटिकली उसको बोला जाएगा कि बहुत अच्छी यात्रा है, लेकिन जब तक ये सरकार है अगले 4 साल तक बाइडन और कमला हैरिस की, इसमें भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। तो आपको यदि इंटरनेशनल राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और बुज़ुर्गों ने जैसा कहा है कि जो पुराने दोस्त होते हैं वो आपकी मुसीबत में साथ जरूर देंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और वही मैं आप भारत की कुंडली में, जब मैंने अक्सर बोला कि लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो हमारे जो यंग लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। और आज अमेरिका की जो इकोनॉमी है या अमेरिका का जो डेवलपमेंट है उसमें इंडियंस का काफ़ी योगदान रहा है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अमेरिका की, उसमें मैक्सिमम कंपनीज में इंडियन सीईओज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि हम दोस्ती के बारे में बात करें तो रसिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था रसिया की तरफ, और रसिया की तरफ जाके हम लोग का झुकाव बढ़ता गया। सबसे बड़ी समस्या थी भाषा, और उस भाषा के कारण जो डेवलपमेंट था वो जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। यदि हमारे यहाँ एक रशियन एक लैंग्वेज होती तो मैं समझता हूँ कि भारत और रशिया के रिलेशन और अच्छे होते, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो चाइना है, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में भी वही पैटर्न चलता है, इंडिया में हम लोग का सनातन परंपरा है और हम लोग बहुत से धर्मों के बीच में बंधे हुए हैं और वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति हो रही है, और हम भारत की जब कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर है, तो आप ये मान के चलिए आगे आने वाला जो समय होगा, खासतौर से अगले जो 6 महीने होंगे, इसमें बहुत से दोस्त नए बनेंगे, बहुत से पुराने दोस्त कुछ समय के लिए खफा होंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम यदि अपनी बात करें तो हमारे लिए कोई खतरे की बात कभी नहीं रहेगी। और जब मैंने ये एक कहीं पढ़ा था कि बाइडन का जो एक स्टेटमेंट आया था और कमला हैरिस का स्टेटमेंट आया था, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी कि इंडिया कभी किसी के लिए अनरिलायबल कैसे हो सकता है, लेकिन राजनीति का एक अपना असूल है। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी कहानी है, ख़ास तौर से अभी करंट, ये पिछले अगले 2 महीने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसके बाद से थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि अगले 10 साल बहुत ख़राब है, जिसमें से 2 साल निकल चुके हैं और इसी में ही हम लोग बहुत तबाही देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक सशक्त सरकार, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो असर है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि हमारी जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, जिसमें से एक गरीबी और दूसरा भ्रष्टाचार है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो वक्त बताएगा। ख़ास तौर से मैं अक्सर बोलता रहा हूँ हमारी युवा पीढ़ी। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, और ख़ास तौर से जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय,
उनको भी कोई चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की प्रगति के एक हिस्सेदार हैं, एक पार्टनर हैं। भले वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन सिटीजन वो यूएसए के हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार।